मैं रखता नहीं हूँ कर्ज, दिल तोड़ के आता हूँ। मैं छोड़ के जाने वालों को खुद छोड़ के आता हूँ। लेकिन कोई फिर मोहब्बत से पुकारे मुझे, मैं भूल के सारी बातों को फिर दौड़ के आता हूँ। क्या नितिन नवीन ने चारा घोटाले के आरोपी के बेटे को टिकट दिलवाया? कहाँ से? तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में। क्या इससे भाजपा को इस चुनाव में नुकसान होगा? क्या इससे नितिन नवीन की छवि पर भी असर पड़ेगा? क्या होगा? तो आज की सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब चलिए खबर समझते हैं। खबर को ऐसे समझिए कि एकदम से हलचल मच गई आज पटना में। हलचल ऐसे मची कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और यह सीट जो है नितिन नवीन ने ही खाली की थी, क्योंकि अब वह राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। अब इसमें क्या है कि भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, अभिषेक कुमार कहिए, अभिषेक सिन्हा कहिए, अभिषेक बंटी कहिए। वैसे अभिषेक बंटी के नाम से ये कार्यकर्ताओं में या पटना में ज़्यादा फेमस हैं। अब चलिए, अब क्या है कि इनको पार्टी से टिकट मिला, और टिकट इसलिए मिला क्योंकि यही कहा जाता है कि अभिषेक बंटी जो हैं नितिन नवीन के की आँख और कान हैं, राइट हैंड हैं। अब मतलब बहुत करीबी, और स्वाभाविक है, करीबी है तो अपने करीबियों के लिए लोग कुछ भी करते हैं, और कुछ भी करने के चक्कर में अब जो है नितिन नवीन भी फंस गए हैं। खैर चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे क्या बढ़े, पहले तो खबर आई कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर वह मीडिया में आए और मीडिया में जो उनके चेहरे के हाव भाव थे वो बहुत कुछ बयां कर रहे थे। ठीक से वह पढ़ भी नहीं पा रहे थे, हो सकता है घबराहट हो, जो भी हो। खैर, अब सवाल ये है कि क्या कहा अभिषेक बंटी ने कहा कि पारिवारिक कारणों से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपकी पारिवारिक स्थिति गड़बड़ थी, समस्या थी या ऐसी कोई बात थी, तो जब पार्टी ने टिकट दिया था उसी समय आप मना कर देते। तो आपने मना नहीं किया। सभा हुई, नामांकन भी हुआ, जश्न का दौर भी चला, सब कुछ हुआ। इसके बाद बात में मतलब समझ में आई बात कि पारिवारिक मजबूरी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। खैर चलिए, यह सब तो कहने और सुनने की बात रही। अब क्या हुआ कि नीरज सिन्हा नाम के एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, और उसके बारे में मतलब नीरज सिन्हा के बारे में यही है कि वह एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की है, पटना में रहते हैं, और खबर यही है, जानकारी के मुताबिक बता रहे हैं कि वह एक रेंट के मकान में रहते हैं। उनके चाचा जनसंघ से जुड़े हुए थे, और तो इस तरीके से इस परिवार का भाजपा के प्रति जो है एक झुकाव रहा है, और बहुत अच्छा काम वह करते हैं, चूँकि मंडल अध्यक्ष भी हैं। कौन? तो आपको नीरज सिन्हा। खैर चलिए, अब कितने मजबूत क्या है इसमें, यही है कि यही मतलब लोग का यही कह रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, कि यही तो खासियत है पार्टी की, बीजेपी की, कि छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा मौका मिलता है। चलिए, यहाँ तक मान लिए। वहाँ यह भी मान लिए कि अभिषेक बंटी ने पारिवारिक कारणों से दिया, लेकिन खबरें कुछ और हैं, अंदर की बातें कुछ और कह रही हैं। और अंदर की बात यह कह रही है कि नितिन नवीन ने चारा घोटाले के आरोपी के बेटे को टिकट दिलवाया, अभिषेक बंटी को टिकट दिलवाया। तो आखिर क्या सिर्फ एक ही कारण है, इसीलिए भाजपा ने वापस ले लिया? तो इसके एक नहीं, इसके 5 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो चारा घोटाला वाला मामला है, और चारा घोटाला वाला जो मामला है उसको अब समझिए कि क्या है। जो अभिषेक सिन्हा है या अभिषेक बंटी हैं, उनके पिता हैं रविंद्र प्रसाद सिन्हा। मेसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर हुआ करते थे। यह कंपनी क्या था, चारा घोटाला में शामिल थी। रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बिलों के आधार पर जो है सरकारी खजाने से पैसे निकालने का आरोप था।
डोरंडा ट्रेजरी केस में अवैध निकासी को लेकर लालू यादव समेत 99 अभियुक्तों पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। इनमें रविंद्र प्रसाद या रविंद्र सिन्हा, रविंद्र प्रसाद सिन्हा जो कहिए, रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना उस समय में लगा था। और जो खबर है दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट की है उसके मुताबिक रविंद्र प्रसाद को 3 साल की जेल भी हुई थी। रविंद्र प्रसाद मतलब अभिषेक बंटी के पिताजी, और चंचला सिन्हा को भी 3 साल की जेल, 80,000 रुपए जुर्माने ये कोर्ट ने लगाए थे। अब इसमें चंचला सिन्हा मतलब अभिषेक बंटी जो है प्रत्याशी जो थे उनकी मां है। ये तो समझ गए आप कि क्या मामला है। और चारा घोटाला को जानने के लिए एक लाइन में कि चारा घोटाला में 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, और यह जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था। और यह पता चला था कि अविभाजित मतलब जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, कि विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी करके सरकारी खजाने से धन की निकासी की गई थी। तो ये मामला था, और उसी मामले के आरोपी थे इनके माता और पिता अभिषेक बंटी के। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ये कारण था, जिस वजह से बाद में पार्टी को बात समझ में आई और पार्टी ने इनको कहा कि अपना नामांकन आप वापस लीजिए। ठीक। और एक और मामला है, कहा जा रहा है कि सिर्फ यही नहीं है, दूसरा ये मामला है कि अभिषेक बंटी जो थे सिर्फ मैट्रिक पास थे, और जानते हैं, और मैट्रिक पास उन्होंने कहाँ से की थी, तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड से। तो इस पर भी सवाल उठ रहे थे, और यह भी अंदर खाने की खबर निकल कर आ रही है। और जो रिपोर्ट विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया गया है उसमें कहा गया है कि उनकी मार्कशीट में भी गड़बड़ी थी, यह भी है। तो कई चीजें थी जिसके कारण पार्टी को मतलब बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और उन पर प्रेशर डालना पड़ा कि आप अपना नामांकन वापस लीजिए। तीसरा फैक्टर यह था कि प्रशांत किशोर यहां से प्रत्याशी हैं, आप सभी जानते ही हैं, और नामांकन हालांकि प्रशांत किशोर ने नहीं किया है। 13 जुलाई को वह नामांकन करने वाले हैं। और इधर से मतलब जनसुराज और राजद जो है इसको मुद्दा बनाने वाला था। किसको? तो ये शिक्षा को भी मुद्दा बनाने वाला था, और साथ ही जो चारा घोटाले का जो मामला है उसको भी। अगर राजद मान लीजिए चारा घोटाले को नहीं भी मुद्दा बनाता तो प्रशांत किशोर की रिसर्च इस पर, यही कहा जा रहा है कि उनकी टीम ने इस पर रिसर्च पूरी कर ली थी, और प्रशांत किशोर इस पर चुप नहीं बैठने वाले थे। और इस बात की भनक जो है लग गई किसको? तो भाजपा को। देखिए हर जगह सबका खुफिया है, प्रशांत किशोर के लोग भी भाजपा में हैं और भाजपा के लोग भी प्रशांत किशोर में समाये हुए हैं। तो हर जगह खुफिया है, तो खुफिया रिपोर्ट मिल गई भाजपा को कि ऐसा हो सकता है, तो भाजपा ने अपनी चाल बदल ली। तो ये हो गया। तो ये 3-4 कारण तो आपको समझ में आ रहे हैं। चौथा जो है वो कारण अदृश्य है, लेकिन जब से यह खबर चलने लगी और खबर चलने के बाद जो बातें समझ में आई और जो भाजपा के कार्यकर्ता जो अचंभित रह गए, उनके बीच जो चर्चा रही वो मतलब चारा घोटाला, एजुकेशन सब चर्चा में थी। इसके इतर एक चर्चा में थी, और इतर यही था, उसमें कहा जाता है कि एक वीडियो है। हम यहाँ पर डिस्क्लेमर लगाते हैं और अपने सुधी दर्शकों से यह कहते हैं कि प्रत्यंचा को या चंदन झा को इस वीडियो के बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि आखिर अभिषेक बंटी की वह कौन सी वीडियो है जिसका जिक्र भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के जुबान पर रहे। आज प्रदेश कार्यालय में भी और अन्य जगहों पर पटना महानगर के कार्यकर्ता कहते रहे कि अभिषेक बंटी को लेकर कोई एक समस्या नहीं है, अनेक है, उसमें एक वीडियो भी है, पता नहीं कौन सा वीडियो है। इसीलिए हमने डिस्क्लेमर लगा दिया है कि प्रत्यंचा को और चंदन झा को उस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की चर्चा खूब हुई। तो ये कारण हो गए। आखिरी कारण ये भी समझिए
कि अब इससे होगा क्या, क्योंकि नितिन नवीन के खासम खास आंख कान राइट हैंड अभिषेक बंटी, उसको उन्होंने टिकट दिलवाया। अच्छा, उसको टिकट दिलवाया, अब तो दाग लग गए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब नितिन नवीन इससे बच नहीं सकते। बिना उनकी सहमति के, बिना उनके उनकी पहल के तो अभिषेक बंटी को टिकट मिला नहीं होगा, उन्होंने नॉमिनेशन तो किया नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ है, इससे नितिन नवीन की छवि को डेंट पहुंचा है, इससे नितिन नवीन को भी नुकसान होगा। मतलब यह है कि नितिन नवीन की जो परिपक्वता है, ऐसा लग रहा है खासकर इस मसले में कि नितिन नवीन अब भी अधूरा है सियासी रूप से। भले वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है और वह चूक गए नितिन नवीन। तो ये तमाम कारण हैं। और यह भी समझिए, जो शुरुआत में हमने कहा है, यह भी कि ऐसा लग रहा है कि बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा का वाकई में जतरा ठीक नहीं है। पता नहीं क्या होगा, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर पड़ता जा रहा है, इस पर हम खास वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। और YouTube पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज इतना ही सियासत में। धन्यवाद, प्रणाम।